आज की वीडियो में हम आपको अंगरखा सूट की कटिंग बताने जा रहे हैं। ये देखिए, जो वन साइड इस तरीके से एक पार्ट बड़ा बनता है और यहाँ से नीचे चाक खुलता है। ठीक है, साइड में भी चाक यहाँ खुलेगा, लेकिन ये फ्रंट में भी इस तरीके से खुलता है। तो ये जो साइज हम जिस साइज से कटिंग करने जा रहे हैं, तो ये साइज एक बार समझ लेते हैं। सूट की जो लेंथ है 48 है, अपर चेस्ट 40, फुल बस्ट 43 है, वेस्ट है 36, हिप है 42 और डॉट पॉइंट जो हम ऊपर से शोल्डर से नाप लेते हैं वो है 11 इंच और शोल्डर है 15.5 इंच, आर्म होल है 18 इंच। तो इस साइज से हमें कटिंग करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो अंगरखा की कुर्ती हम कटिंग करने वाले हैं, तो मेन फैब्रिक हमारा ये है और अस्तर ये रहा। तो लेंथ के हिसाब से हमें अस्तर लेना होता है। तो मेन कपड़ा भी हटा के रखते हैं, हम पहले अस्तर में कटिंग करेंगे, उसके बाद में मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये अस्तर को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया, लेकिन आपको इस तरीके से फोल्ड नहीं करना है। साइज से हम निकालेंगे, पहले हमें एक पार्ट बड़ा कटिंग करना पड़ेगा और एक पार्ट हमें छोटा कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फुल चेस्ट है 43, तो हम डॉट की डिस्टेंस निकालेंगे पहले। तो 43 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो इससे क्या है कि आपकी जो डॉट की डिस्टेंस है वो दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.3 आ रहा है। ठीक है, तो एक निशान तो हमें सबसे पहले यहाँ पर, ये किनारी वैसे भी हमें निकालनी पड़ती है, तो इस किनारी के बाद में हम जो भी नाप होगा वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम 4.3 पे एक ये निशान ऐसे लगाएंगे और यहाँ पर भी नीचे तक सेम निशान लगा देना है। ये समझ में आया हमने किस लिए लिया है? एक साइड जो पार्ट हमारा बड़ा कटता है, ठीक है ना, उसके लिए हमने लिया है। अभी तो ये दो पार्ट हैं, अब एक पार्ट को हमें इधर लेकर के आना है। अब ये भी ध्यान रखना है कि आपका पार्ट कौन सा किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो ये इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये पार्ट देखना है। तो नीचे वाला पार्ट हमें बड़ा करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट आएगा हमारा राइट हैंड पे और जो नीचे वाला पार्ट है ये जाएगा लेफ्ट साइड। तो ये वाला पार्ट हमें बड़ा करना है। ठीक है, तो यहां से हमारा देखिए निशान ये उठा हुआ है 4.3 पे है नहीं ये डिस्टेंस। हाँ, ये साइज के हिसाब से होगा। जो भी फुल चेस्ट हो उसे डिवाइड करना है 10 से। तो ये जो पार्ट जो एक्स्ट्रा कटता है वो आपका पार्ट बराबर आ जाएगा। तो ये निशान यहाँ पर लगा हुआ है। अब इस निशान को तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा, यहां से ऐसे करके रखना है। ठीक है, ये आया समझ में? ये देखो, ये पार्ट जब आएगा ना, तो ये वाला पार्ट इधर नेक बनेगा, तो ये इधर इस साइड में आएगा। अंगरखा हमारा इधर ही रहता है साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम सिलाई का मार्जिन दे रहे हैं ना, तो वो भी निशान हमें कंप्लीट करना है। ये निशान हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया था। अब ये जो एक्स्ट्रा हुआ है ना, इधर हुआ है 4.3। ठीक, अब इसके बाद में हमें सबसे पहले लंबाई देखनी है। तो लंबाई 40, इसमें हम 1 इंच लेंथ छोटी ले लेते हैं। ठीक है, तो 47 पे हमें निशान लगाना है। ये यहां से इस तरीके से, ये देखिए। अब शोल्डर हमें यहां से नापना है। ये जो एक्स्ट्रा है ना, यहां से शोल्डर नहीं नापा जाएगा। तो शोल्डर इसमें कितना है 15.15 15.5 का हाफ कितना आएगा, 7.25 इंच 7.75। ठीक है, और ये जो गले की ब्रॉड है वो आप 2.5 पे पहले निशान लगा लो, उसके बाद में आपको जितना ब्रॉड करना है वो कर सकते हो। अब देखेंगे हमारा गला कितना डीप है, फ्रंट का और बैक का। तो इसमें हमने गला नहीं लिखा हुआ डीप और फ्रंट बैक 7.5 7.5। तो फ्रंट का भी 7.5 है और बैक का 7.5। तो यहाँ पर हम शोल्डर जो माइनस करेंगे 7.5 इंच में, तो वो माइनस करेंगे 3 इंच। 3 इंच का हाफ हुआ 1.5 यानी 1.5 इंच। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम 1/4 इंच के आसपास शोल्डर को माइनस करेंगे। ठीक है,
अब जो सूट का कटिंग करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आर्म होल की लेंथ निकालनी है। आर्म होल की लेंथ कैसे निकलेगी? जो 40 इंच चेस्ट है, 40 डिवाइड 6, तो यहाँ पर आ रहा है कितना? 6.6। अब इसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है, तो ये साइज आ गया 7.1। तो यहां से आपको 7.1 पे एक निशान ये ड्रॉ। शोल्डर साइज है वो देखना है, जो माइनस किया हुआ है 6 है, तो यहां पर भी हमें 6 इंच पे एक निशान लगाना है। आधा इंच हम अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। पहला निशान हमारा यहीं पे आएगा अंदर की तरफ, और फिर उसके बाद में स्ट्रेट वाला भी निशान लगा देना है। अब चेस्ट, जो अपर चेस्ट है, एक तो फुल चेस्ट है, एक है अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट है यहाँ पर 40 में हम 3 इंच प्लस करेंगे, ये हो जाएगा कितना? 43, यानी 43 का चौथा भाग कितना आएगा? 11.25। तो 11.25 इंच पे ये निशान लगाना है। अब यहां से हम वेस्ट का निशान लंबी है तो कमर का निशान हमें लगाना है, तो वेस्ट यहाँ पे 14.5 इंच पे, ठीक है। और जो हिप का निशान लगेगा 22 इंच। ये निशान लगाने के बाद में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। एक निशान लगेगा हमारा डॉट लेंथ का, तो डॉट लेंथ है 11 इंच, तो 11 में हम हाफ इंच प्लस करेंगे शोल्डर का जो दबाव जाता है, तो 11.5 इंच पे ये भी लाइन ड्रॉ। ठीक है, ये लाइनें समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो फुल चेस्ट है उसका निशान लगा लेते हैं। 43 है, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 44 इंच। तो 44 का चौथा भाग आएगा कितना? 11 इंच। अब यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाना है, तो वेस्ट है 36, इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 39। अब 39 का फोर्थ भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? 9.25। अभी देखिएगा यहाँ पर सूट डॉट प्लेट मांग रहा है या नहीं, ऑटोमेटिक ही आपको पता चल जाएगा। हिप है कितनी? 42 में हम 3 इंच प्लस करेंगे, तो ये साइज कितना हो जाएगा? 45। अब 45 का चौथा भाग कितना होगा? 11.25, यानी 11.25। तो ये निशान हमें यहाँ पर लगाना है। अब इसी तरीके से आप घेरे का भी निशान लगा दो। स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट लगा सकते हो, अगर ज्यादा चाहिए घेरा तो ज्यादा भी कर सकते हो। स्ट्रेट कर दें, तो यहाँ पर हम 11.25 इंच का एक निशान ये लगा देते हैं, ठीक है। अब ये निशान कंप्लीट होने के बाद में कर्व स्केल लेना है। ये देखिए सेफ फट्टी जिसको बोलते हैं। यहां से हम अपर चेस्ट और फुल चेस्ट को मिलाएंगे, ये निशान ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में अब देखिए यहां से इस तरीके से दे रहे हैं, तो यहाँ पर डॉट प्लेट सूट मांग रहा है, ठीक है, तो बैक में डॉट प्लेट हमें देना जरूरी है। अब यहां से देखिए हल्का सा तो तिरछा चलेगा, लेकिन ज्यादा तिरछा नहीं देना है कि बहुत ज्यादा यहां से अंदर से, वो फिर फिटिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हम हाफ इंच बैक में ही सिर्फ प्लेट दे रहे हैं, ठीक है। तो हाफ इंच हमें प्लेट के लिए एक्स्ट्रा करके निशान लगाना है। अब इस निशान को इस निशान से मिलाना है और हिप वाले निशान को मिला देना है। ये देखिए जो शेप है ना, थोड़ा सही से लग रहा है। अब इसको हम अगर इस तरीके से अंदर कर देते ना तो बहुत ज्यादा गहरा हो जाता, तो सूट खुद बता देता है साइज कि प्लेट देना है या नहीं देना है। अब इसके बाद यहां से इस तरीके से ये निशान ड्रॉ करना है, और यहाँ पर आपको तुरपाई के लिए जितना फोल्ड करते हो 1.5 इंच या फिर 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन दे देना है। इसके बाद में यहाँ पर 1.5 इंच, यहाँ पर 1.5 इंच और यहाँ पर इस तरीके से मिलाना है, और इन निशानों को भी मिला देना है। ये हो जाता है हमारा सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन, जो फिटिंग के बाद में चाक जहां से खुलेंगे वहां पे हम कट। अब यहां से आपको 1.25 इंच एक निशान ये लगाना है, ठीक है। अब यहां से हम इसका सेंटर लेंगे ऐसे करके, और 1 इंच पहले ही हमें यहां से मिला देना है सेब। तो आप फ्रंट वाले निशान से लगाना है जो अंदर की तरफ है। पहले हमने यहाँ टच करना है ऐसे,
इसके बाद में यहाँ से ले जाते हुए ये टच कर देना, ठीक है। सेब अच्छे से बनना चाहिए, अगर एक बार में नहीं बनती है तो दोबारा भी बना सकते हो। अब इसी में हम बैक का भी बना लेते हैं। तो बैक यहाँ पर सेम गला है 7.5 7.5, ठीक है। तो यहाँ पर आप सवा इंच से लेकर के 1.5 इंच तक ले सकते हो, ठीक है। तो ये ज्यादा गला डीप नहीं, अगर 8 8.5 होता ना तो हम यहाँ सवा लेते, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच ले रहे हैं। अब ये जो बैक वाला निशान है ना, बाहर वाला, उस निशान से हमें यहाँ मिलाना है और हम जाके एंड में मिलाएंगे। तो यहाँ से इस तरीके से शेप देते हुए ये देखिए ऐसे करके यहाँ मिलाना है, ठीक है। अगर शेप अच्छे से नहीं लग रही है तो थोड़ा दोबारा से भी आप रिपीट कर सकते हो गया, ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखो गले की जो शेप है वो देनी है, तो वो कैसे देनी है, गला पहले आप निशान लगाइए, ठीक है। गला कितना है 7.5 इंच, तो यहाँ पर गला कितना आ जाएगा 8। ये निशान पहले लगाना है। इसके बाद में यहाँ से हमें सेंटर भी देखना है कि हमारा डॉट की जो लेंथ है वो बराबर आ रही है या नहीं। डॉट की लेंथ कितनी है 11 इंच, तो आधा इंच हम यहाँ शोल्डर का दबाव भी देंगे, तो 11.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये जो निशान आ रहा है बराबर है, ठीक है। इसके बाद में अब ये तो गला हमारा किस तरीके से मिलेगा यहाँ पर, तो हमें शेप कैसे देना है, ये यहाँ से आधा इंच तो यहाँ का भी दबाव चाहिए ना जो हम अंदर फोल्ड करेंगे, तो इसको हम आधा इंच ऊपर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आधा इंच फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, ऐसे निशान ये आ रहा है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से कर्व शेप देते हुए सबसे पहले ऊपर वाले निशान पे ऐसे ड्रॉ करना है। ये निशान नजर आया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो गला हमने ब्रॉड लिया है, अब यहाँ से आपको देखना है शोल्डर पट्टी आपकी कितनी तैयार चाहिए। तो आधा इंच तो यहाँ पे सिलाई का मार्जिन बाजू का हटा दो, उसके बाद में आपको देखना है शोल्डर पट्टी कितनी चाहिए। कितनी कर दूं 2.5 इंच, तो 2.5 इंच करना है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट निशान लगा है, मतलब यहाँ से हम गला बनाएंगे इतना तो हमारा कट के निकल जाएगा, यहाँ से सिलाई लगेगी। तो हमें इस तरीके से शेप देना है, देखिए ऐसे राउंड शेप देते हुए ये तो हमारा गला बनेगा, ठीक है। लेकिन हमने इसमें आधा इंच यहाँ पे निशान दिया है और आधा इंच यहाँ पर, तो यहाँ से ये जाएगा किस तरीके से शेप, ये ऐसे मिलेगा ऐसे, और यहाँ से ये सिलाई का मार्जिन हो जाएगा ये, ठीक है। कटिंग यहाँ से कर देंगे, ये अंदर फोल्ड होगा वो आ जाएगा। अब देखिए निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें बैक पार्ट का भी निशान कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है ना अलग अलग, तो यहाँ पे आप पिन कर सकते हो, ताकि इसी को रख के हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो फटाफट पिन लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने ये पिन कर दिया है। अब ये दोनों पार्ट हमारे फिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप 30 या 32 के आसपास आप लगा सकते हो निशान। तो ये हम लगा देते हैं, 32 पे लगाइए, 32 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमारा चाक खुल जाएगा फ्रंट वाला, सॉरी ये निशान नहीं है, ये आएगा यहाँ पर। ये तो निशान हमने सिर्फ समझाने के लिए लिया था, ठीक है ना। तो ये हम कट कर देते हैं ऐसे, यहाँ पर खुलेगा चाक। अब इसे कट कर देना है। यहाँ से चाक खुलेंगे तो यहाँ कट लगा देना है एक, और ये फिटिंग वाली सिलाई है तो यहाँ पे भी लगा देना है। अब बैक पार्ट के लिए हमें करना क्या है, ये वाले पार्ट को तो हटा के रखते हैं। ये देखिए जो अस्तर है ना, इसकी लेंथ कम हमने ली थी, क्योंकि हम आर्म होल में सेट करके निकाल लेंगे, बाजू में अस्तर है नहीं, इसे भी हम इस तरीके से वन साइड कर लेंगे, ठीक है ना। ये है समझ में। लेंथ अगर अस्तर की 5-7 इंच कम पड़ रही है तो आप इस तरीके से, ये जो आर्म होल का साइज बचता है यहाँ से, उसी में आर्म होल को सेट करना है शोल्डर को। अब रखना कैसे है ये देख लीजिए। ये टोटल ये निशान है ना, इधर से कपड़ा में पूरा एक्स्ट्रा रखना है माइनस करके। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं बराबर है, ना छोटी पड़ रही है ना, तो हमने साइज पहले ही इस तरीके से देख लिया था कि हमारा साइज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इधर होने को मांग रहा है कपड़ा, ऐसे, ठीक है।
अब ये देखिए बराबर हमने यहाँ से कर लिया है, ये देखो हो गया सेट। अब हमें बैक पार्ट भी कट कर लेना है। ये गले का जो ब्रॉड है वहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा देंगे। तो ये देखिए बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट चुके हैं। नीचे से हम ये लेंथ है इसको भी बराबर कर लेते हैं पहले। अब ये देखिए गला है ना, अभी हम आर्म होल छांटेंगे, उसके बाद में गला आप कपड़े में भी कट कर सकते हैं या फिर पेपर पेस्टिंग में पलट सकते हैं। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कैसे करना चाहते हो। यहाँ गले में पाइपिंग लगाना है, पाइपिंग भी लगा करके बना सकते हो। ये फ्रंट का पार्ट है, ये आर्म होल हम छांट देते हैं पहले। ये देखिए हमने यहाँ से कट करना है इस तरीके से, सिलाई का जो मार्जिन है ना वो ऐड रखना है इसमें। अब देखो ये बैक पार्ट हम हटा देते हैं और बैक पार्ट में हमें अभी डॉट लेंथ का निशान भी लगाना है, ठीक है। तो ये जो डॉट लेंथ है किस तरीके से लगेगी, आप ये भी एक चीज़ को ध्यान से देख लेना है। शोल्डर यहाँ से हम मिलाएंगे बराबर। ये जो डॉट पॉइंट का हमने निशान लगाया, ठीक है, तो यहीं पे हमें एक पहले निशान लगा देना बैक साइड में ऐसे करके, ये ठीक है। इसके बाद में ये जो कमर है साइज़ देखना है कितनी है, 3 इंच, तो 3 इंच हम नीचे भी लगाएंगे। आप ये लेंथ ज़्यादा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा भी एक्स्ट्रा बढ़ सकते हो, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 7 इंच, वैसे तो 8 इंच तक भी ले सकते हो। इसकी जो दूरी है 4.3, इसका सेंटर लेंगे 3.5 इंच, आधा इंच हमें इधर लेना है प्लेट और आधा इंच इस साइड में, यहाँ से ऐसे और इधर से ऐसे। ये अभी भी बोल रहा हूँ प्लेट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो क्योंकि ये साइज है ना हिप और कमर का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें कर सकते हो। इक्वल रहता है जब साइज हमारा अगर हिप थोड़ी सी ऊपर रहेगी ना तो कम से कम 2 से 2.5 इंच हम यहाँ का साइज और ये साइज हम मैच करेंगे, देखेंगे 2 इंच तक आ रहा है तो फिर आपका ये इक्वल करना है, नहीं आप थोड़ा सा प्लेट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये निशान कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे रख करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ये बनेगा, ठीक है, मेन फैब्रिक में। बाकी स्टिचिंग तो इसकी नॉर्मल ही होगी, सिर्फ ये पार्ट रख के कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर एक कट लगा देना है हमें ऐसे, एक कट लगेगा यहाँ पर, ये पार्ट को ऐसे रखेंगे और ये वाला पार्ट आएगा इसके ऊपर ऐसे। ये देखिए गले का सेंटर हमें मिलाना है पहले, ठीक है, और इसमें सिलाई आधा इंच का जो हमने एक्स्ट्रा दे रखा है ना वो इसके ऊपर ही ऐसे करके सिलाई लगानी है कच्चा, ठीक है। पहले इसको हम कच्चा कर लेंगे ताकि ये पार्ट इधर उधर ना हिले। उसके बाद में जब ये गला बन जाएगा ना, ये गला बना करके फिर यहाँ से हमें सिलाई ये पक्की लगानी है। यहाँ पे आप डोरी भी लगा सकते हो। ये देखो डॉट की जो लेंथ है ना यहाँ पर आ गई ना एकदम परफेक्ट, कम ज़्यादा तो नहीं आगे पीछे, बिल्कुल सेम आई है। इसके बाद में ये जो हमने कट लगाई यहाँ से आपको चाक खोल देना है, ये ऐसे दोनों पार्ट ओपन रहेंगे इस तरीके से। तो बस इसकी इतनी कटिंग में चेंज है, बाकी और कुछ चेंज नहीं है, सेम जैसा सूट की कटिंग होती है उसी तरीके से। सिलाई हाँ यहीं से अटैच होगा, ये इस तरीके से। ये देखो ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है ना। गला बनाने के बाद में इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। आप पाइपिंग लगाना चाहते हो पाइपिंग भी लगा सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे सिलाई एक लगा देनी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पक्का कर देंगे और नीचे फ्री छोड़ देंगे। पहले गला अलग अलग पलटेंगे, गला दोनों अलग अलग बनेंगे, अलग अलग पलटेंगे ना। पहले देखिए इसका गला बनाना है, हाँ। ऐसे करके बुकरम में बना सकते हो या पेपर पेस्टिंग में बना सकते हो या पाइपिंग डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर आपको पाइपिंग लगानी है तो पहले इसमें पाइपिंग लगा लो, उसके बाद में एक लंबी पाइपिंग बनानी है, यहाँ से लेकर के ऐसे लेकर के यहाँ नीचे तक पाइपिंग लगा दो, ठीक है। फिर जैसे पार्ट मैंने रखे हैं इसी तरीके से रख के सेट कर देना। यहाँ से कच्चा कर ले, 20 सेंटर कच्चा कर लेना है और इसके बाद में यहाँ से यहाँ पक्की लगेगी, यहाँ तक पक्का लगेगा बस, ठीक है। ये अंदर वाली खुलेगी,
वो अंदर वाला ओपन रहेगा। सिलाई ये जो कच्ची हम लगाएंगे ना अभी फिक्स करने के लिए, वो सिलाई हम ओपन कर देंगे, खोल देंगे खोल उसको। देंगे, कोई हाँ, मायने नहीं। वो उसका कोई मायने नहीं चाहे रखता। अंदर फोल्ड भी कर सकते हैं, है ना। तो वो तो फोल्ड किनारी तो फोल्ड है ना किनारी ये, है, हाँ, इससे कोई तो इससे कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी। ठीक। सर यहाँ तक काट नहीं सकते, क्या काटोगे? नीचे वाला कपड़ा। नहीं, वो वो क्या पड़ा है, रहने दो। उसको कोई ऐसा है ना, ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से दिखना चाहिए ना, तलपट रहना चाहिए। तो अगर हम कटिंग कर देते हैं तो ये यहीं से ओपन हो जाएगा, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। ये सिर्फ पार्ट थोड़ा सा अगर खुलता भी है ना तो ऐसे खुलेगा, ये नहीं रहेगा, ऐसे क्या नहीं ऊपर भाग के नीचे? जाएगा। ये ऊपर नीचे ठीक है है ना, अंगरखा ये तो का है। यही मतलब है। ठीक है, तो ये वीडियो हो रही है कंप्लीट। बाजू कटिंग करने का जो तरीका है वो नॉर्मल जैसे हम सूट में कटिंग करते हैं उसी तरीके से कट करना है।